17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध एवं 18वीं शताब्दी के अधिकांश समय तक फैला हुआ जो ये समय काल है, इसे न्यो क्लासिकल पीरियड कहते हैं या न्यो क्लासिसिज्म कहते हैं। न्यो क्लासिसिज्म इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये क्लासिकल पीरियड का अनुकरण था, यानी कि जो अरिस्टोटल आदि लोगों ने जो नियम प्रचलित किए थे, जो नियम बनाए थे, उन नियमों का होरेस के माध्यम से इसमें उनका पालन किया जाता था। यानी कि अरिस्टोटल के नियम इटली में अनुदित हुए और यानी अरिस्टोटल के नियम के इटली तथा खासकर फ्रेंच जो रूपांतरण थे उनका इसमें पालन किया जाता था और इसलिए इसे न्यो क्लासिकल या न्यो क्लासिसिज्म कहा जाता था। तो आज हम लोग न्यो क्लासिसिज्म पर एक छोटे प्रश्न का जो है उत्तर देने का प्रयास करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। और वो प्रश्न है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म न्यो क्लासिसिज्म, यानी न्यो क्लासिसिज्म टर्म से आप क्या समझते हैं या न्यो क्लासिसिज्म ये टर्म क्या है। तो न्यो क्लासिसिज्म का जो है टाइम पीरियड है, समय काल देख लेते हैं। अब्राहम के अनुसार ये 1660 से 1785 है, यानी 1660 से 1785 तक न्यो क्लासिसिज्म फैला हुआ है। इसके 3 भाग हो जाते हैं। 1660 से 1785 पूरा न्यो क्लासिकल पीरियड है। 1660 से 1700 द रिस्टोरेशन है, यानी 1660 टू 700 द रिस्टोरेशन। 700 से 1745 द ऑगस्टन एज है, यानी 700 से 1700 से 1745 तक द ऑगस्टन एज। 1745 टू 1785 तक एज ऑफ सेंसिबिलिटी है, यानी 1745 से 1785 तक एज ऑफ सेंसिबिलिटी है। देखिए 1660 से 1785 ये तो पूरा न्यू क्लासिकल पीरियड है। 1660 से 1700 तक का पीरियड द रिस्टोरेशन एज कहलाता है, इसे एज ऑफ ड्राइडन भी कहते हैं। यानी 1660 टू 1700 इज आल्सो कॉल्ड द एज ऑफ ड्राइडन। 1700 टू 1745 इज कॉल्ड द एज ऑफ पोप अलेक्जेंडर पोप। 1745 to 1785 is called the age of Dr. Samuel Johnson, the age of Johnson. The neoclassicists or pseudo-neoclassicists modeled their writing on classical, especially Roman literature. They used Horace Ars Poetica as authority to be obeyed in letter and spirit। यानी जो न्यू क्लासिसिस्ट थे ये होरेस की आर्ट्स पोएटिका से बहुत प्रभावित थे और उसका पूरी तौर पर उसका अनुकरण कर रहे थे। द न्यू क्लासिसिस्ट एडमायर्ड हार्मनी, प्रोपोर्शन, बैलेंस, क्लैरिटी, ऑर्डर एंड रिस्ट्रेंट, एज ऑफ रीजन। तो जो न्यू क्लासिसिस्ट थे ये हार्मनी को, प्रपोर्शन को, बैलेंस को, उसकी सुस्पष्टता, क्लैरिटी को, उसका क्रम, ऑर्डर को, और रिस्ट्रेंट यानी इमेजिनेशन बहुत ना किया जाए, एक संयम रखा जाए, एक कंट्रोल रखा जाए, रिस्ट्रेंट को का बहुत ध्यान रखते थे। इसीलिए इसे एज ऑफ रीजन भी कहा गया है। न्यू क्लासिसिस्ट्स इमिटेट क्लासिकल रूल्स, पर्टिकुलरली होरेस आर्स पोएटिका 20 BCE। तो 20 बिफोर कॉमन ईरा के जो होरेस की किताब है आर्स पोएटिका, उसको उसके जो क्लासिकल रूल्स थे, शास्त्रीय नियम थे, उनको अनुकरण करते थे। एज ऑफ सटायर इस एज में बहुत लिखे गए हैं, एज ऑफ सटायर कहते हैं। द लिटरेचर ऑफ दिस पीरियड इज स्ट्रिक्टली कन्फाइंड टू टाउन। तो जैसे रोमांटिसिज्म बाद में आएगा तो उसमें कंट्री यानी देहात की, प्रकृति की कविताएं लिखी गई हैं।
लेकिन इसमें टाउन की, शहरों की या अर्बन कविताएं लिखी गई हैं और उच्च वर्ग या उच्च मध्यम वर्ग की को इसका विषय वस्तु बनाया गया है। पोप ने नेचर शब्द का उपयोग किया है, लेकिन नेचर यहाँ पर जो एक प्रकृति होती है, पेड़ पौधे होते हैं, जंगल होते हैं, घाटियाँ होती हैं, ये सब नेचर नहीं। इसमें नेचर का मतलब एक स्वभाव वाला नेचर है मनुष्य का, और वो स्वभाव भी थोड़ा सा आर्टिफिशियल है। इसके जो मुख्य राइटर हैं जॉन ड्राइडन हैं, एब्सोलम एंड एकिटोफेल, एब्सोलम एंड एकिटोफेल इनका प्रसिद्ध सटायर है। ऑल फॉर लव इन्होंने लिखा है, लेकिन एक शेक्सपियरियन मोड पर है और ये टेक्निकली न्यू क्लासिकल ढंग का नहीं है। अलेक्जेंडर पोप का द रेप ऑफ द लॉक है, मॉक एपिक। एन एशियन क्रिटिसिज्म है, होरेस से बहुत प्रभावित है। एन एशिया ऑफ क्रिटिसिज्म होरेस से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। सैमुअल जॉनसन, लंदन इनकी कविता है। द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेष कविता है। ओलिवर गोल्डस्मिथ, द ट्रेवलर, द डिजर्टेड विलेज, ये कविताएं हैं। जॉर्ज क्रेब, द विलेज, द बोरो, ये कविताएं हैं। तो ये न्यू क्लासिकल पीरियड का संक्षिप्त परिचय था। थैंक यू।